ओके जी। जैसे कि आप लोगों से कुछ लोग आई गेस आप में से कुछ लोग मैडम हिरा के सेक्शन के होंगे। अभी आप लोग इस चीज़ को ट्यूटोरियल आप प्रैक्टिस करोगे इन द प्रैक्टिस सेट। आज की ट्यूटोरियल में जो हम लोगों ने फोकस हमने रखा हुआ है, आज का ट्यूटोरियल हमारा फोकस्ड है टुवर्ड्स अपेंडिंग। इसके अलावा हम दोबारा मर्जिंग को ही कंसेप्ट को दोबारा हम प्रैक्टिस करेंगे। आपका जो प्रैक्टिस सेट होगा उस प्रैक्टिस सेट के अंदर भी देयर अ गूगल फॉर्म, ठीक है, जिसका मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है। आप उस फॉर्म को भी लिंक ओपन कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए वो फॉर्म अभी वैसे भी आप लोगों को उसका लिंक दे रहा हूँ मैं इस आ, यहाँ पर, ताकि आप लोग भी इस फॉर्म को देख सकते हो। अगेन वो भी लैब 6 ही थी जब हमने पिछले साल पढ़ाया था, तो इट मीन्स कि हम लोग अभी भी उसी ही ट्रैक पर हैं। ठीक है, तो इसमें भी मैंने ये मैनी टू वन वन टू वन मर्ज को मैंने बड़ा इजीली और अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगे कि मेरे लेक्चर में मैं थोड़ा स्पीड से चला गया हूँ या फिर आप लोगों को कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आप लोग इस जो मेरा गूगल फॉर्म है इसको लाजमी इसकी प्रैक्टिस करो। मैं इसका लिंक आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जो लोग क्लास में नहीं है वो लोग इस प्रैक्टिस सेट 6 पे इस चीज़ को, इस गूगल फॉर्म को दोबारा स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम दोबारा हम मर्ज करेंगे, डेटा को मर्ज करना हम सीखेंगे दोबारा। उसके अलावा हम इससे पहले कि हम मर्ज करें, क्योंकि मर्ज हम बहुत करते भी आ रहे हैं और आई गेस मेरी क्लास अभी जो बच्चे थे वो थोड़ा सा थक भी गए मर्ज को देख देख कर। तो हम इससे पहले कि मर्ज करें, इससे पहले एक और चीज़, छोटी चीज़ आती है, वो थी अपेंड करना। ठीक है, जब हमने बात की थी मर्जिंग की, तो मर्जिंग इज अबाउट एडिंग मोर वेरिएबल्स टू योर एग्जिस्टिंग डेटा सेट। अपेंडिंग इज अबाउट एडिंग मोर ऑब्जर्वेशंस टू योर डेटा सेट। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द फॉलोइंग। फर्स्ट करें, आपका एक डेटा सेट है, डेटा सेट 1, डेटा सेट 1। इसमें आपका आईडी है x1 और x2 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 5 और 5 और 6। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये इंफॉर्मेशन आपकी पड़ी हुई है। इंफॉर्मेशन को मैं एक नंबर भी दे देते हैं जस्ट टू मेक इट मोर बिटवीन 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर दे दो इससे। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन जो है हमारी यहाँ पे उस डेटा सेट की कोई ना कोई पड़ी हुई है। अब दूसरा एक और डेटा सेट है। ठीक है, ये डेटा सेट हमारा एक यहाँ पे ये था। ठीक है, और एक और डेटा सेट है जिसमें सेम ऑब्जर्वेशन हमारी पड़ी हुई हैं 15, जिसमें हमारी ऑब्जर्वेशन पड़ी 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, और साथ हमारे यहाँ पे जो वेरिएबल्स पड़े हुए हैं वो रैंड बिटवीन के साथ, तो मैं यहाँ पे दोबारा कोई रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ। गाइस, आई एम जस्ट जनरेटिंग रैंडम नंबर्स, आई एम नॉट डूइंग एनी फैंसी स्टफ। ठीक है, ये हमारे रैंडम नंबर्स, हमारे कुछ ऐसा हमारे ऑब्जर्वेशन जो हमारी पड़ी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी एक रैंडम ऑब्जर्वेशंस पड़ी हुई है। अपेंडिंग क्या होती है? अपेंडिंग होती है कि आपने इन दोनों डेटा सेट्स को एक डेटा सेट बना देना है। ठीक है, अगर आप देखो इसमें आईडी है x1 x2 है। ठीक है, और इसमें भी आईडी x1 और x2 है। ठीक है, दोनों डेटा सेट्स में आपके जो वेरिएबल्स हैं वो दोनों डेटा सेट में आपके सेम सेम डेटा सेट्स पड़े हुए हैं आपके। ठीक है, अब अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, जोड़ने से मुराद ये कि मैं इन दोनों को इकट्ठा करना चाहता हूँ। इकट्ठा कैसे होंगे? इकट्ठे ऐसे होंगे, आईडी x1 x2, ये हमारा ये आ जाएगा, और पहले हमारे डेटा सेट इनमें से ये आ सकते हैं। ठीक है, हमारा पहले डेटा सेट ये आ जाएगा और दूसरा डेटा सेट ये आ जाएगा। इसे हम कहते हैं अपेंडिंग, इसे हम कहते हैं अपेंडिंग। ठीक है, ये है अपेंड। ठीक है, और ये है हमारा मर्ज, ये है हमारा मर्ज। मर्ज में क्या होता है? ये मास्टर डेटा सेट था, ये स्लेव डेटा सेट था। ठीक है, इसमें आपने दोनों को इकट्ठा किया तो आपके वेरिएबल्स और आपके ऐड हो गए। अपेंड में क्या होता है? आपके आइडियली और वेरिएबल्स ऐड नहीं होते। ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशंस और ऐड होती है। मर्ज में आपके आइडियली ऑब्जर्वेशंस ज्यादा और ऐड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और वेरिएबल्स आपके ऐड होने चाहिए। अपेंड में आपके ऑब्जर्वेशंस हमेशा ऐड होती है। ठीक है, आपके डेटा सेट ये इकट्ठे हो गए आपके। ठीक है, ये डेटा सेट 2 है। ठीक है, डज दैट मेक सेंस अपेंड के बारे में? लेट मी नो। सर ये इन आइदर केस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम कैरी नहीं होंगी अपेंड और मर्ज के केस में फाइनल रिजल्ट जो है? अपेंड के केस में नंबर ऑब्जर्वेशन देखो, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? इसकी ऑब्जर्वेशन थी दाऊद 6, इसकी ऑब्जर्वेशन टोटल आ रही है 6।
इसमें ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं आपकी 8, ठीक है। तो टोटल ऑब्जर्वेशंस जो डेटा अगर दोनों को इकट्ठा करेंगे तो 8 + 6 14 ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इनमें आ रही है 14 ऑब्जर्वेशंस। तो अपेंड में ऑब्जर्वेशंस आपकी बढ़ गई, वेरिएबल्स तो वही है ना, x1 x2। Sir, can you repeat? शादी अब ये देखिए अपेंड डेटा सेट यहाँ 1 क्या पड़ा हुआ है आपका, ठीक है। डेटा सेट 1 में आपके एक आईडी ऑब्जर्वेशन, उसकी x1 और x2 में कुछ वेरिएबल्स वैल्यूज पड़ी हुई हैं आपको, ठीक है। और एक डेटा सेट 2 है जिसके अंदर ये वाले आईडीज रिपीट नहीं होते लेकिन कोई डिफरेंट आईडीज रिपीट हो रही हैं, 7 8 9 10 11 12, उसमें ये आपकी ऑब्जर्वेशन जो आपकी पड़ी हुई है, ठीक है। अगर आपने इन दो डेटा को जोड़ना हो, ठीक है, जॉइंट दो तरह के होते हैं। एक होता है मर्ज, जो हम अभी करके आए हैं। मर्ज में वी ऐड मोर वेरिएबल्स टू अवर एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स, जो अभी यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे x1 x2 था, वहाँ पे मर्ज में x3 x4 पड़े हुए थे, इसको हम मर्ज नहीं कर सकते इकट्ठे, ठीक है। लेकिन इन दिस केस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके दोनों वेरिएबल नेम्स आर सेम, आईडीज आर सेम, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस फर्क है, एक डेटा सेट में कोई और डेटा सेट पड़ा हुआ है और दूसरे डेटा सेट में कोई और डेटा सेट पड़ा हुआ है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ऐसी चीज को ऐसे लो जैसे आपकी क्लास के सेक्शंस हैं, आपके पास एक सेक्शन 1 और एक सेक्शन 3 है। अगर मुझे दोनों क्लास का मीन इकट्ठा देखना हो तो होता क्या है, टीएस मुझे 2 शीट्स देते हैं, ठीक है। एक शीट में सेक्शन 1 का मीन होता है और दूसरी शीट में सेक्शन 2 का मीन होता है, ठीक है। अगर मुझे दोनों को इकट्ठा करना है, दोनों बच्चों के मीन्स को इकट्ठा करना है, तो मैं दोनों डेटा सेट मर्ज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इस एग्जांपल को थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। आईडी 1 है, ये बच्चों के मार्क्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ये आपके मार्क्स हैं, ये कौनों के मार्क्स हैं और ये एसडीए के मार्क्स हैं, ठीक है, उन बच्चों के। अब यहाँ पे क्या होगा, ये डेटा सेट मुझे दोनों के अलग अलग मीन देगा। अगर मैं कहूँ यार मीन क्या आया सेक्शन का, तो इसका मीन ये है और इसका मीन ये है। और अगर मुझे ग्रेडिंग कंबाइन करनी है तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों को एक डेटा सेट पे लाना होगा। आई नीड टू गेट दम इन वन डेटा सेट, ठीक है। तो डेटा सेट 1 में देखो कैसे आए, अपेंड से आएंगे। द आंसर इज अपेंड, ठीक है। अपेंड होना चाहिए, इसमें अपेंड हो रहा है, डेटा सेट को दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। Okay, sir. Thank you. सर ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कीजिएगा। जी। नॉर्मली हम ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कहते हैं वो ये होता है कि वेरिएबल्स की जितनी भी रीडिंग्स अवेलेबल हैं, राइट। अब आप यहाँ पे जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन कर रहे हैं वो ये है कि यूनिक आईडी की कितनी रीडिंग्स हैं, मतलब हाँ, नंबर ऑब्जर्वेशंस वही होती हैं, नंबर ऑब्जर्वेशंस ये होती हैं कि आपके डेटा सेट में कितनी रोज कितनी टोटल है, ठीक है। इट मींस कि हाउ मेनी टोटल रोज आर देयर इन द डेटा सेट। यूनिक आईडी का भी मैटर नहीं करता, हाउ मेनी रोज आर देयर इन योर डेटा सेट। ओके, सो राइट सर। वो अब यूजुअली डाटा के अंदर जब आप ऑब्जर्व जितने भी नंबर ऑफ रीडिंग्स रोज होती हैं हैं वो सारी काउंट हो। जी। नहीं, नॉर्मल रूटीन लाइफ में सर वो ऑब्जर्वेशंस तो टोटल होती हैं ना सारी। हाँ, तो नॉट द रोज ऑन, नॉट द रोज इनटू कॉलम्स एक्चुअली, आई मीन। नहीं, रोज इनटू कॉलम जो होता है, रोज इनटू कॉलम तो डेटा फ्रेम बन जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा आपकी रोज होती हैं, ठीक है। राइट इस सर। केस में हमारी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो ये हैं, ठीक है। ये हमारी नंबर ऑफ रोज हैं जो कि 6 थी इसके अंदर, ठीक है। यूनिक आईडी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, नंबर ऑफ रोज की बात करो। तो नंबर ऑफ रोज इसमें हमारी 6 हैं और इसमें हमारे जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हैं 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट सर, राइट। तो इनको हमने इकट्ठा कर लिया और इस तरह से इसमें बन गया। अपेंड के बारे में भी कुछ रूल्स हैं आपके, ठीक है, जो मैं रूल्स अब डू फाइल में जाके अब लिखना शुरू करूंगा मैं, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं और हम आते हैं अपना, अल्लाह भला करे, अच्छा जी, स्टेटा में। रजा पहले कर ले, नाम तो आता रहता है। ट्यूटोरियल 7 और साथ हमारी आज की डेट है मार्च 4 2022 और इसको हम सेव कर लेते हैं। tab 7 do file tutorial 7, ठीक है। ट्यूटोरियल 7 का हमने यहाँ पे सेव कर लिया हमने। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्लियर ऑल और अब हमारा जो अब हम डेटा सेट्स को ओपन करेंगे अपने, ठीक है। क्लियर ऑल कर लिया हमने। क्लियर ऑल करने के बाद नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, वी आर सपोज्ड टू सेट द डायरेक्टरी,
setting the working directory. इधर आते हैं अपने कौन डेटा सेट्स DTA आता है और यहाँ पे आके इसकी डायरेक्टरी सेट करते हैं CD और सारी डायरेक्टरी हमारी सेट हो गई। ड्रॉपबॉक्स और साथ जस्ट फॉर एप्पल गाइस ये कर देते हैं ताकि एप्पल वाले भी इसको आराम से चला सके अपने कंप्यूटर में। विंडोज की है यार। ठीक है, हमने ये फाइल हमने डायरेक्टरी सेट कर ली। अब मैं आपके सामने दो डेटा ओपन करने लगा हूँ। ठीक है, मैं आपको दो डेटा दिखाने लगा हूँ। एक कार अपेंड 1 यूज dir। बस मुझे एक सेकंड देना जी। dir करके मैं आपको दो डेटा दिखाने लगा हूँ आपको मैं। यूज कार अपेंड 1.dta कॉमा क्लियर। आप एक बात नोट कर रहे होगे कि मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास नहीं लिख रहा। अगर आपके नाम में कोई स्पेसेस नहीं है, अगर आपके नाम में कोई स्पेस नहीं है तो आप उसको बगैर इन्वर्टेड कॉमास के भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है या स्पेस नहीं है, स्पेस इज आल्सो स्पेशल कैरेक्टर। तो अगर आपके नाम में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, अंडरस्कोर के अलावा जितने भी होते हैं सारे स्पेशल कैरेक्टर्स स्टेटा क्लासिफाई करता है, तो आप उनको बगैर उसके भी लिख सकते हो, बगैर किसी इन्वर्टेड कॉमास के। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें डेटा सेट को ओपन किया तो इस डेटा सेट में देखो सिर्फ फॉरेन कार्स की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। ओनली फॉरेन कार्स इन्फॉर्मेशन इज ओवर देयर। और साथ दूसरा अगर डेटा सेट में ओपन करूँ, ठीक है, दूसरा डेटा सेट ओपन करता हूँ यूज कार अपेंड 2.dta कॉमा क्लियर। ठीक है, अगर मैं उसको ओपन करूंगा तो उसमें इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। क्या किया उसने, इंफॉर्मेशन नहीं डाली उसने, इसको क्या हुआ, ब्राउज पे ले आते हैं इंफॉर्मेशन। ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है गाइस, मुझे एक सेकंड दो। लैब 6 थी, लैब 6 to clear file to ओ 0 1 होना चाहिए था, 0 और 1। यही गलती है। अब ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 0 करते हैं और 1 करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको अब यूज करके ओपन करूँ तो अब अगर हम यूज कार अपेंड को 0 को ओपन करें तो वो डोमेस्टिक कार्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है मैं। ठीक है, सारी डोमेस्टिक कार्स की इंफॉर्मेशन है। इसी तरह अगर मैं कार 1 करता हूँ मैं, ठीक है, कार 1 अपेंड और DTA, तो उसमें डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि दोनों कार्स की इंफॉर्मेशन अलग अलग डेटा सेट में पड़ी हुई है। ठीक है, तो now we wish to append this data sets। ठीक है, there is no definition of master और slave data set। आप किसी भी डेटा सेट यूज करके आप अपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो लिहाजा अपेंड करते हैं, अपेंड यूजिंग। ठीक है, अब कार 1 का डेटा सेट ऑलरेडी खुला हुआ है। ठीक है, हमारा कार 1 का डेटा सेट ऑलरेडी हमारे पास ओपन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मर्ज करने की जरूरत है कार 2 के साथ, कार अपेंड 0.dta। ठीक है, इसको हम करेंगे तो नीचे देखो डोमेस्टिक इंफॉर्मेशन डेटा सेट आ गई। ठीक है, रेडी फॉलो क्या हुआ है। ठीक है, contains all the domestic cars, it contains all the foreign cars। ठीक है, और हमने यहाँ पे अपेंड कर लिया पेंडिंग द डेटा सेट्स। ठीक है, मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिप्ले कर रहा हूँ, रिप्ले क्लियर ऑल dir किया। कार 1 का डेटा सेट मैंने वैसे आप लोगों ने ओपन किया हुआ था, आप देख सकते हो उसे, आप यहाँ पे पेंट कर सकते हो। और कार 2 का डेटा सेट यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है। आगे मुझे कार 1 के डेटा में कार डोमेस्टिक कार्स का इन्फॉर्मेशन का डेटा भी लेके आना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे अपेंड और आगे फाइल नेम लिख दूंगा। कोई यूनिक आईडी की जरूरत नहीं है।
आई जस्ट नीड टू राइट द फाइल नेम, ठीक है, अपेंड यूजिंग कार अपेंड डॉट DTA, डेटा जुड़ गया आपका, ठीक है। अब ये वही वाला डेटा सेट है जो आप CC ऑटो करके हम लोग ने निकाला था हमने, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? Does that make sense, guys? Okay, मुनीबा का रिप्लाई आ गया. Something to look for while appending datasets. Number 1, level of both datasets should be same. ठीक है, दोनों का सेम डेटासेट होना चाहिए. अगर सेम नहीं होगा तो अपेंड आप कैसे करोगे? अगेन द लेवल ऑफ बोथ डेटासेट शुड बी सेम. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. सेकंड, variable types in both datasets should be same, otherwise दोनों में सेम होना चाहिए, otherwise you cannot append them together, ठीक है, otherwise you cannot append. What do I mean by this? Let's figure out. इधर आते हैं, इसी डेटासेट के साथ थोड़ा सा खेलना शुरू करते हैं. गाइस ये सिर्फ मेरा अपना काम चल रहा है, बल्कि मैं आपको डराने से बेहतर मैं इसको इधर लेके चला जाऊं, आप लोग और डर जाओगे उस टाइम पे, ठीक है. ठीक है, ये मैंने एक सिंपल एक काम किया था. अब मैं आपको दोबारा अगर डेटा दिखाऊं, यार फॉरन नहीं मिल रहा है इससे. ओके, नाउ लेट्स redo this thing again. ठीक है, इसको दोबारा रीडू करते हैं और देखते हैं व्हाट डू आई मीन बाय दिस. मैं दोबारा डेटा को ओपन करने जा रहा हूँ. explaining this thing below. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि ये इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है. अगर मैं दोबारा यूज कार अपेंड डॉट जीरो डॉट DTA कॉमा क्लियर करता हूँ, ठीक है, ये डेटा सेट मैंने ओपन किया और मैं साथ डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ. डिस्क्राइब, ठीक है, मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ. डिस्क्राइब करूंगा तो ये सब की मेक आपके ये सारे वेरिएबल्स के इंटीजर्स हैं, फ्लोट हैं, सब ठीक है, ठीक है. अब अगर मैं दूसरा डेटा सेट ओपन करता हूँ, car1 डॉट DTA, और इसकी मैं डिस्क्राइब करता हूँ मैं साथ डिस्क्राइब, तो आप देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका प्राइस जो था इंटीजर में था, MPG आपका इंटीजर में था, रेप 70 इंटीजर में था. यहाँ पे सारे वेरिएबल्स आपके स्ट्रिंग में, ठीक है. अब अगर आप यहाँ पे इस डेटा को अपेंड करने की कोशिश करोगे तो देखना क्या होता है. अपेंड यूजिंग कार अपेंड जीरो डॉट DTA. अब यहाँ पे बोले अब जनाब वेरिएबल प्राइस इज स्ट्रिंग मास्टर में, लेकिन इन यूजिंग डेटा, ठीक है. You could specify append force option to increase this string numeric mismatch. The using variable would then be treated as if it contained this. Force कभी नहीं लगाना, डेटा की जबरदस्ती कभी नहीं करनी, ठीक है. ये आपको बोल रहा है कि फोर्स लगाओ, शैतान आपको बोलेगा कि आपने फोर्स करना है अपने डेटा सेट पे, आपने फोर्स कभी नहीं करना. वाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि फोर्स करने से आपके डेटा सेट की मिसिंग ऑब्जर्वेशन आएंगी, ठीक है. यानी अगर मैं इस पर फोर्स लगा दूं, फिर भी हम ढीठ हैं, हम लगा देते हैं, ठीक है. If I specify the force option,
बल्कि ठहरो, इसको मैं कमेंट करता हूँ और ये वाली जो सारी यहाँ पे इसने स्टोरी लिखी है, ये स्टोरी को मैं यहाँ पर स्टेटा आउटपुट ये सारी उसने हमें स्टोरी लिख के दी है। इसको हम यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं, ठीक है। ये उसने बोल दिया हमें। अब अगर मैं इस पे अपेंड फोर्स लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ यार तू नहीं इसको कर, मुझे नहीं पता, इसको मुझे करके दो, ठीक है। तो अब अगर मैंने अपेंड करके इस पर फोर्स लगाया, मैंने कहा कि मुझे करके दो फोर्स, ठीक है। उसने सब कर दिया, उसने कहा ठीक है भाई, हो गया कोई मसला नहीं, हमने कर दिया। लेकिन अब ब्राउज करो, देखे ब्राउज में क्या होगा, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। उसने सारी इन्फॉर्मेशन को मिसिंग ट्वीट किया, उसने कहा हम जानते नहीं है क्या इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो लिहाजा फोर्स कभी नहीं लगाना, ठीक है। फोर्स कभी भी नहीं लगानी डेटा सेट के ऊपर। इंस्टेड वी नीड टू कन्वर्ट दीज वेरिएबल्स इनटू न्यूमेरिक, और उस डेटा को या तो उसको स्ट्रिंग में लेके जाओ और अपेंड कर लो, या फिर यहाँ पे इसको ठीक कर लो, ठीक है। तो आवर सोल्यूशन वुड बी use car append one.dta place, converting the numeric variables which is stored in string format into numeric form, ठीक है। ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डी स्ट्रिंग, यहाँ पे लिख देंगे प्राइस, और प्राइस के साथ आगे जितने वेरिएबल्स जो हमारे जिन पे हमारा जुल्म हुआ है, डी स्ट्रिंग प्राइस से लेकर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेस। क्या कह रहा है, डी स्ट्रिंग प्राइस चला रहा है, कंट्रोल एल कंट्रोल डी, तो स्पेलिंग यहाँ पे आके इसका स्पेलिंग का मसला हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए अब ये हो गया, ठीक। अब अगर आप अपेंड करते हैं, इफ यू अपेंड, ठीक है, अगेन यू विल गेट मिसिंग ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया, तो अब यहाँ पे अब हम इसको अपेंड करते हैं, अपेंड यूजिंग कार अपेंड 0.dta, ठीक है। अब अगर मैं इसको अपेंड करूंगा तो अब अपेंड होने में कोई मसला नहीं होगा, अपेंड हो गया, सक्सेसफुल अपेंड। दिस इज कॉल्ड सक्सेसफुल अपेंडिंग। इस कमांड को कर दूं, लेकिन इस कमांड को फिलहाल हम नहीं चलाएंगे। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ मैं कैसे भूल सकता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे थी appending data sets should be stored in DTA file or temp file. You cannot append the Excel or CSV files, ठीक है। अगर आप if you wish to append the Excel files or CSV files, you need to store them first in a DTA format first, and then you can perform the appending. Excel files पे appending नहीं लगेगी कभी भी, ठीक है। तो लिहाजा आपने ये चीज़ ध्यान नशीन रखनी है हमेशा। तो ये था जनाब अपेंडिंग, ठीक है। अपेंडिंग के बारे में कोई मसला, कोई कंसर्न, कोई क्यूरी, लेट मी नो। इज दिस क्लियर? बड़ी खामोशी है भाई। राइट सर। ठीक है।
अब दोबारा PSLM वापस अब आ जाते हैं मर्जिंग के ऊपर। ठीक है, मर्जिंग के ऊपर हम इससे पहले कि देखो ये डेटा सेट्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा सेट्स थे जिसमें हमें बगैर किसी क्वेश्चन के हम लोग बड़ी इजीली हम चीज़ों को हम क्लिक करके, इन द रियल वर्ल्ड ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड डेटा सेट बहुत एक क्वेश्चन के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे ये पाकिस्तान ब्यूरो का एक सर्वे है जो कि हर बाइनवली होता है, 1 साल छोड़ के हम इसको सर्वे को हम कर रहे होते हैं। इस सर्वे में देयर आर डिफरेंट सेक्शंस। ठीक है, एक लॉजिक समझ, एक सवाल समझ भी आती है कि यार आप अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो आप सारा डेटा सेट एक ही फॉर्म में क्यों नहीं रखते हो, आप अलग अलग फॉर्म में क्यों करते हो? उसकी सबसे बड़ी वजह यार इनएफिशिएंसी है। यानी अगर आप पूरे डेटा एक फॉर्म रखोगे तो वो इनएफिशिएंट है, क्योंकि हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन सारी चाहिए ना और आप सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ गए हो। सेकेंडली, डेटा सेट के लेवल फर्क होते हैं। अब अगर मैं इस डेटा सेट को पढ़ना शुरू करूँ आप लोगों के सामने, ये सेक्शन 1 है। ठीक है, इस सेक्शन 1 यहाँ से डेटा सेट सर्वे शुरू हो रहा है हमारा। ठीक है, सर्वे में सबसे पहले वो सरबरा का नाम पूछते हैं, उसका रिलेशनशिप टू हेड पूछते हैं। घर पे हमेशा एक सरबरा होता है। ठीक है, उसका हेड क्या, अब लेट्स सपोज मेरे फादर मेरे घर के सरबरा हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे नाम लिखा होगा और मेरा रिलेशनशिप लिखा होगा, मैं उनका बेटा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सन लिखा होगा और यहाँ पे उनका कोड है। ठीक है, वो सन नहीं लिखते, वो कोड लिखते हैं। ठीक है, कोड लिखने की वजह क्या है? व्हाई डू यू थिंक द राइट कोड, व्हाई डोंट यू थिंक द राइट डॉटर सन या ग्रैंडचाइल्ड लिख दिया करें? कोड क्यों लिखते हैं यहाँ पे? व्हाई देयर रीजन? इंट्यूटिवली होकर सोचें, कोई मसला नहीं है अगर हम गलत भी सोचते हैं। इंट्यूटिवली सोचें, यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, यहाँ पे सन लिख दे वो वहाँ पर कि जी रजा मुस्तफा इज द सन ऑफ मुस्तफा खान। क्यों यहाँ पे वो क्यों ये क्या वो ये क्यों लिखता है कि सन सन का कोड लिखेगा जी 3 है ये? To keep the data in numeric form. To keep the data in the numeric form and to avoid the typos. ठीक है, हो सकता है वो सन लिखे वो SUN लिख दे या डॉटर के स्पेलिंग अलग लिख दे। ठीक है, तो डेटा में जब वो एंट्री जब होगी सारी की सारी, तो सन की इतनी ज़्यादा वेरिएशन आ रही होंगी। तो लिहाजा अगर वो कोड लिखेगा, कोड हमें बता दें 3 का मतलब 3 क्या है, 3 डिकोड करेंगे बता देगा जो उसमें कोड ही है। ठीक है, तो इस तरह से वो हर चीज़ का वो जो है वो यहाँ पे हर एक का वो नाम लिखेगा, उसका रिलेशनशिप हेड लिखेगा, उसकी जेंडर नोट करेगा, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखेगा, उसकी एज, उसका मैरिटल स्टेटस, उसका आईडी कोड। यानी अगर फॉर एग्जांपल इफ आई मैरिड, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो पूछेगा कि अच्छा आप हैं तो आपकी बेगम, अगर मेरी बेगम का यहाँ पे लिखा हुआ है तो पूछेगा उसका आईडी कोड क्या है, उसका आईडी कोड यहाँ पे 53 है। जब लिख देगा जनाब ये जो शख्स है इसकी बेगम यहाँ पे इसका ये कोड है। ठीक है, तो दोनों का आईडीज के साथ लिख देगा यहाँ पर। आईडी कोड ऑफ फादर, यानी उसके फादर कौन है, उसका आईडी यहाँ पे 51 है तो 51 आ जाएगा। ठीक है, इसको फिल करते हैं। ठीक है, let's fill this thing with some information. लिखो दूसरा फिलिंग वाली इंफॉर्मेशन किधर है? हाँ, अभी लेट्स सपोज ये कोई जैद है। ठीक है, ये घर का सरबर है। ठीक है, ये इसका सरबर है, इसका रिलेशन हेड हम लिख देंगे हेड ही है। ठीक है, और इसकी इसकी बेगम है। ठीक है, उसका नाम हमने रखा हुआ है लेट्स सपोज निथि, हमने उसका नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे उसका जो स्पाउस कोड आएगा, उसका स्पाउस कोड आएगा 2। ठीक है, यानी ये रिलेशन टू हेड स्पाउस है उसका। ठीक है, ये उनके कोई उनके 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 जो है वो हस्बैंड उनके फादर हैं। ठीक है, हो सकता है घर में सरबराह जैद बन चुका हुआ है। ठीक है, तो तारिक जो है यहाँ पे वो आ जाएगा, और तारिक का जो जो अब यहाँ पे जो कोड है हेड रिलेशन टू हेड के, वो उसका फादर है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हर एक का वो फिल करेगा। ठीक है, अगेन जब डेटा सेट्स हमारे पास आते हैं तो उन पे नाम सबको मिटा देते हैं, लेकिन रिलेशन टू हेड लाजमी लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है, साथ उनकी जेंडर यहाँ पे रिपोर्ट होगी कि जी 1 है, इसकी 2 है, साथ इनकी 1 है। ठीक है, इस तरह से उनकी रिपोर्ट भी होगी, साथ उनकी एजेस होंगी, उनकी एजेस क्या हैं। अब यहाँ पे जब ये लिखेंगे मैरिटल स्टेटस क्या है जनाब, अब यहाँ पे वो भी कोड लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 फुट नोट देखने के लिए यहाँ पे उसने ये कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इफ जैद इज मैरिड, ठीक है, तो जैद हम यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, अगर ये मैरिड है तो यहाँ पे इनका लिख देंगे 1। और हमें पता है कि ये मैरिड है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे उनको लिख देंगे, यहाँ पे उनका कोड लिखेंगे, इनका कोड है 52 और इनका कोड है 51। ठीक है, इनका आईडी कोड ऑफ फादर, ये इनके फादर हैं तो इनका कोड यहाँ पे 53 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि निथिया के फादर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, तो इफ नॉट अलाइव कोड 90, इफ नॉट एज अ रोस्टर, वो रोस्टर में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे उनका आ जाएगा 99। ठीक है, इस तरह से घर का पूरा एक ऐसे ही सर्वे फिल होंगे, और ये पूरा सर्वे फिल होता होता हर घराने का एक सर्वे ऐसा फिल होगा,
और फिर इसकी डेटा एंट्री होगी और ऐसा डेटा हमारे पास पूरा स्टोर होगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा डेटा सेट हमारे पास जाता है। ठीक है, ये हमारा जो डेटा सेट है ये इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है, दिस गिव्स अस इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगला सेक्शन देखूं अगर मैं, सेक्शन 1 ये पार्ट ए था, ये पार्ट बी है। पार्ट बी में इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछने के, जैद कितना कमाता है, उसकी बेगम कितना कमाती है, उसके फादर कितना कमा रहे हैं। ठीक है, ये डेटा सेट 1 MB उसी का पार्ट चल रही है, ये पार्ट है। ये भी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है कि आपकी इंडिविजुअल बंदे की इन्फॉर्मेशन कितनी है, वो कितना कमा रहा है, उसका क्या है, क्योंकि हमसे 3 रोज हैं तो क्या करेगा, तो अगले उनको और रोज भी उसको अगर प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, अच्छा से पूरा सर्वे पूरा होगा। ठीक है, ये अगेन इंडिविजुअल, अगेन आप जहां पे देखो इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन चल रही है। ठीक है, जो वैसे लिखा हुआ है फॉर इंडिविजुअल 10 years एंड अबव। ठीक है, पार्ट, अब इस सेक्शन 5 को देखें, अब यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं रहा, ये हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन आ गई है। नाउ दिस इज दी हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन। पहले हम इंडिविजुअल पे थे, अब हम हाउस होल्ड पे आ गए। ठीक है, तो अगेन द लेवल ऑफ डेटा सेट्स इन वन सर्वे इज डिफरेंट। कुछ इंडिविजुअल फॉर्म्स हैं और कुछ जो हैं वो हाउस होल्ड लेवल पे इंफॉर्मेशन वापस अवेलेबल है। ठीक है, हम आज के फॉर्म में हम 3 चीजें करेंगे। हम सेक्शन 1 जो रोस्टर है उसको सेक्शन 1 सेक्शन 2 के साथ मर्ज करेंगे और साथ ही सेक्शन 6 के साथ मर्ज करेंगे, जो कि कॉमोडिटी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, हम इन सब का मर्ज देखेंगे, मर्ज लेवल क्या हो सकता है। ठीक है, और बाय द वे यही चीज आपके क्विज में भी टेस्ट होगी, तो प्लीज बी इसके लिए रेडी लाजमी रहें। ठीक है, तो हम जाते हैं यहाँ पर अपना डेटा सेट ओपन करते हैं दोबारा और यहाँ पर हम वर्किंग डायरेक्टरी सेट करते हैं। ठीक है, again we will set this working directory, setting the working directory for PSLM। यहाँ पर आए, यहाँ पे आके हमने CD और यहाँ पे इसको दोबारा हम ड्रॉपबॉक्स का नाम दे देते हैं और ये Control H और साथ टेस्ट। ठीक है, हमारे ये डेटा सेट्स डिफरेंट पड़े हुए हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा, अब हम रोस्टर डेटा सेट को ओपन करने जा रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन 1 एक रोस्टर डेटा सेट को ओपन करते हैं। ये हमारे साथ डेटा सेट्स ओपन यहाँ पड़े हुए हैं, अब इनको ओपन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं यूज roster.dta कॉमा क्लियर। सो सॉरी गाइस, ये किसी ने सारा फोल्डर खराब किया हुआ है। आई नीड टू चेंज, मैं इसको इसका असर भी डालता हूँ। मैं फिलहाल लेट मी गो टू माय वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पे सारा डेटा पड़ा हुआ है, जहाँ पे डेटा सही फॉर्म पड़ा हुआ है। मैं इसको आज अपलोड कर दूंगा दोबारा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस ही कर सको। ठीक है, अब यहाँ पर ये डेटा सेट पड़ा हुआ है सारा का सारा। अब सेक्शन 1A, ठीक है, सेक्शन 1A बेसिकली कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट रोस्टर। ठीक है, क्योंकि मुझे कैसे पता है, मुझे इस डेटा सेट से पढ़ा है। यहाँ पर ये डेटा सेट पड़ा हुआ है सेक्शन 1A, सेक्शन 1 पार्ट ए। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इन्फॉर्मेशन वहाँ पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। तो लेट्स ट्राई यूज सेक्शन 1A। अब देखो इसमें स्पेस आ गई है, अगर स्पेस आ गई तो मैं यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखूंगा, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। सेक्शन 1.dta कॉमा क्लियर, कंट्रोल एल कंट्रोल डी, ये हमने मर्ज किया, ये हमने अभी अभी डेटा सेट ओपन किया। अब देखो इसमें इन्फॉर्मेशन सारी पड़ी हुई है, मैं साथ आपके सामने क्वेश्चन साथ आपके खोल रहा हूँ। ठीक है, एक उसमें उसने घराने का नंबर दिया हुआ है, उसका एच कोड किया। ठीक है, उसका घराने का नंबर दिया हुआ है, एच कोड किया उसका। फिर प्रोविंस, रीजन, आईडीसी, आईडीसी यहाँ से शुरू होता है, आईडीसी कोड यहाँ पर 1 2 है, तो यहाँ पे इसने यहाँ से ये शुरू की है आईडीसी। ठीक है, आगे नेम उसने हटा दिया, लेकिन आगे रिलेशनशिप टू हेड उसने दिया हुआ है, S1A02 इज अ रिलेशनशिप टू हेड। मुझे ये कैसे पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है यहाँ पर इसका वेरिएबल लेबल देखकर, रिलेशन टू बिकम टू हेड। ठीक है, रिलेशनशिप विद द हेड ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, जो यहाँ पे ऑलरेडी किया मैंने। ठीक है,
फिर आगे इसके जेंडर है, जेंडर का वेरिएबल आपका S1AQ04 है, ठीक है, मेल फीमेल आता है जिसमें, और वो यहाँ पे ये आ रहा है S1AQ04, ठीक है, S1AQ04 यहाँ पे ये आ रहा है। फिर आगे रेजिडेंशियल स्टेटस है जिसमें परमानेंट, प्रेजेंट और टेम्परेरी लिखा हुआ आ रहा है, देखो ये प्रेजेंट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। फिर आगे एज है, ठीक है, एज उसने ये दी हुई है, एज इन कंप्लीटेड ईयर्स जो उसने ये दी हुई है, ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, S1 एक इसने एज यहाँ पे दी हुई है, फिर उसने AQ62 दिया हुआ है डे, AQ63 मंथ, और फिर AQ64 ईयर, किस साल में पैदा हुए थे, ठीक है, ये उसने दिया हुआ है। फिर आगे जो है उसका इन्फॉर्मेशन है मैरिटल स्टेटस उसका, ठीक है, मैरिटल स्टेटस में आप देखो AQ07 है, तो 7 है तो यहाँ पे AQ07, सेक्शन 1 AQ07, ठीक है, तो अनमैरिड है। फिर AQ08 है जिसमें ID कोड ऑफ स्पाउस है, ठीक है, और फिर इस तरह से इस डेटा में इसी इन्फॉर्मेशन, ये इस जो पहले पेज पे आपने जो सवाल आप देख रहे हो, जो पहले पेज पे आप सवाल देख रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस पहले, वो जो पहले पेज में सारे सवाल आते हैं उनका आंसर आपको इस डेटा सेट में मिल रहा है आपको, ठीक है, डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. ठीक है, अब दूसरा जो इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट था वो ये था पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी में अभी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब पार्ट बी के इन्फॉर्मेशन को हमें ओपन करना है, तो हम यहाँ पे डेटा सेट को देखेंगे कौन कौन से डेटा सेट पड़े हुए हैं यहाँ पे, वो पड़े हुए हैं ये वाले, सेक्शन 1B वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, इससे पहले कि मैं दूसरा ओपन करूँ, लेट्स सी द काउंट, इसमें कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। There are 175,000 observations in this data set. Now let's open the other data set, which is section underscore 1B. Section underscore 1B. ठीक है, अब मैं इसको काउंट करता हूँ, लेट्स काउंट दिस थिंग। ठीक है, 150 ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पर चला जाएगा हमारी 175 ऑब्जर्वेशंस है, 175 के 175 690 ऑब्जर्वेशंस, और यहाँ पर चल रहा है हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं 115,632 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये हमें दोनों चीजें हमें यहाँ पे पता चल गई हैं, दोनों ऑब्जर्वेशंस, दोनों सबका हमें आइडिया हमें हो गया। अब इसको अगर खोलो तो इसमें आप देखो, इसको ब्राउज करते हैं तो इसमें देखो, इसमें दोबारा HH कोड, प्रोविंस, रीजन, PSU, IDC दिया हुआ है इसमें हमें, ठीक है, अगेन द सेम ऑब्जर्वेशन के हुए। फिर यहाँ पे BQ01 है, अभी BQ01 के यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। डिड यू डू एनी वर्क फॉर फैमिली प्रॉफिट और फैमिली गेन, इसने यहाँ पे वेरिएबल लेवल में ये सारी बात लिखी हुई है। हम देखते हैं कि यह सेक्शन और पार्ट में ये सवाल पहला सवाल है जी, ये देखो, did do any work for pay profit or family gain in the last month at least for 1 hour or 1 day, ठीक है, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे AQ01 यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है, वो सवाल यहाँ पे गिवन है, तो सर भी ये सेकंड ऑब्जर्वेशन डेटा सेट पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो ये ऑब्जर्वेशन जितना भी इस पेज पे इन्फॉर्मेशन है, वो सारे की सारी ऑब्जर्वेशन इस सेक्शन में गिवन है, पार्ट बी में, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ ये दोनों डेटा की लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, दोनों की लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ये किस हाउस होल्ड लेवल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि लेवल के इंडिविजुअल लेवल इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये It's individual. इंडिविजुअल, दोनों इंडिविजुअल दे रहे हैं, दोनों इंडिविजुअल दे रहे हैं क्या? 1A is individual. I'm not sure about the 1B को भी देखते हैं, 1B भी देखो एक एक के बारे में बता रहे हैं कि पहला बंदा जो है कितना कमा रहा है, दूसरा बंदा कितना कमा रहा है, ठीक है, तो दोनों एक ही ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, तो विच मींस कि which merge can we perform on this, हम कौन सा मर्ज इस पे लगा सकते हैं, which type of merge can we apply? 1 to 1 बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि दोनों exactly one observation the master corresponds to exactly one of the slave data set, ठीक है, तो we will apply 1 to 1 merge, ठीक है, we will apply 1 to 1 merge। अच्छा, ऑब्जर्वेशन पर चल गई हैं, स्लेव मास्टर डेटा कौन सा यूज करें, which one should we use as master data set, which one should we use for master? 1A, ठीक है, 1A, why? Because it has larger observations, लिहाजा use section 1A dot DTA comma clear,
ठीक है। मर्ज करने के लिए हमें वी नीड टू लुक फॉर यूनिक आइडेंटिफायर्स, वी नीड टू लुक फॉर यूनिक आइडेंटिफायर्स, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये चेक करने हैं हमें, अब यहाँ पे ना ये होती है आप इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है तो क्या ISID HH कोड, क्या मेरा यूनिक आइडेंटिफायर HH कोड हो सकता है? एक घर में अगर जैद रहता है, ठीक है, अब ये मैं दोबारा डेटा दोबारा ओपन करता हूँ। इस डेटा सेट में हमारे पास ये एक ही घराना है, ठीक है, जैद, निथिया जिस और तारिक जिस घर में रहते हैं, ठीक है। अगर एक ही घर में रहते हैं लेट्स सपोज, तो क्या होगा, इनका सबका एक ही इन सबका एक ही घराना होगा ना, इन सबका एक ही कोड होगा, ठीक है। हर घर का अपना एक कोड है, ठीक है, उसके अंदर ये IDCs है उनके, ठीक है। यानी अपने कैंपस आईडी को सोचें, आपके कैंपस आईडी में जो आपके पहले जो आपके पहले 6 डिजिट्स हैं वो सबके हो सकते हैं, ठीक है, वो सबके कॉमन हो सकते हैं। लेकिन आप सबको जो डिफरेंशिएट करता है वो डिफरेंशिएट आपके आखिरी 4 डिजिट्स करते हैं, वो आपके कॉमन नहीं हो सकते, ठीक है। तो लिहाजा HH कोड सबको कॉमन हो सकता है, लेकिन साथ IDC जो उनका है वो कॉमन, उनका सबका अलग अलग होगा, ठीक है। तो अगर मैं ISID HH कोड करूंगा तो मुझे एरर देगा, वो कहेगा वेरिएबल HH कोड डज नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई नहीं करता, ठीक है। लेकिन HH कोड के साथ अगर मैं IDC लगा दूं, ISID HH कोड IDC, तो मुझे एरर नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि जनाब यही यूनिक आईडी है, ठीक है। यूनिक आईडी कैसे है, लेट मी शो यू दिस थिंग एज वेल, BR HH कोड IDC। ये नंबर को टू स्ट्रिंग मार लूँ थोड़ा सा, ताकि सिर्फ समझाने के लिए, टू स्ट्रिंग HH कोड रिप्लेस, इसको दोबारा डी स्ट्रिंग में मारने मैंने, HH कोड IDC। अब ये देखें, ये घराना है, ये घराना जो है, इस घर का जो कोड है वो ये इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। इस घर के कोड ये चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे जाके ये कोड खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर दूसरा घर आ जाता है। अब ये जो कोड आप देख रहे हैं ना, ये कॉम्बिनेशन जो देख रहे हैं आप दोनों सेट्स का, HH कोड और IDC का, ये अब किसी और के लिए नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये रजा मुस्तफा का कोड है, ठीक है, रजा मुस्तफा का कोड है जो इस घर में रहता है। अब ये रजा मुस्तफा, ये कोड किसी रजा मुस्तफा के अलावा किसी और को साइन नहीं हो सकता, ठीक है। जो मुनीबा रफीक का या दाऊद का या दानियाल का जो कैंपस आईडी है, वो इनका यूनिक आईडी है, वो किसी और को असाइन नहीं हो सकता। जो इनका CNAC है वो किसी और को असाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिहाजा इसी तरह HH कोड IDC भी यूनिक होता है, एक क्रॉस सेक्शनल डेटा सेट में ये यूनिक है। इस डेटा सेट में ये इन्हीं का नंबर है, अगले किसी और साल में होगा तो वो किसी और का हो जाएगा, लेकिन फिलहाल फॉर टाइम बिंग वो इन्हीं का नंबर ही है, ठीक है। तो लिहाजा HH कोड IDC इसलिए यहाँ पे यूनिक है, ठीक है। ये दोनों डेटा सेट्स में यूनिक है, ये दोनों डेटा सेट्स में यूनिक है, ठीक है। मैं इसको दोबारा डिस्ट्रिंग कर दूं क्योंकि हमने इसको मर्ज करना है अभी, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा वापस आते हैं और इनको मर्ज करते हैं, ठीक है। मर्ज 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 1 to 1, ठीक है, HH कोड IDC, दे बोथ शुड बी यूनिक, ठीक है। HH कोड IDC दोनों में यूनिक होना चाहिए, अगर किसी एक में यूनिक नहीं है तो आप मर्ज नहीं कर सकते आप, ठीक है। सेक्शन 1B, सेक्शन 1B अगेन, अगर इनके नाम में कोई स्पेस नहीं आ जाए तो आप बगैर इसके भी लिख सकते हो, ठीक है, कॉमा जेन सेक्शन 1B मर्ज, ठीक है। ये हमने HH को IDC के साथ मर्ज किया, ये मर्ज हो गया। नाउ कैन एनीवन टेल मी ये 60,000 ऑब्जर्वेशन मर्ज क्यों नहीं हुई, व्हाई ये 60,000 ऑब्जर्वेशन मर्ज क्यों नहीं हुई? ये सेक्शन 1B की ऑब्जर्वेशन मर्ज क्यों नहीं हुई? 1015 लोग की ऑब्जर्वेशन मर्ज हो गई है, इनकी ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं मर्ज हो सकी? इसका आंसर आपको क्वेश्चन से मिलेगा। सेक्शन 1B पार्ट में देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है, 10 years एंड ओल्डर, 10 years एंड ओल्डर। इसका मतलब ये कि आपके रोस्टर में, इस रोस्टर में छोटे बच्चे भी आ सकते हैं, ठीक है। यानी कोई छोटा बच्चा होगा 10 साल से छोटा है, उसकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नहीं यानी यहाँ पे रोस्टर में होगा, लेकिन जब यहाँ पे बताएगी जब वो बच्चा कमाता कितना है, क्या कर रहा है वो, तो यहाँ पे उस ऑब्जर्वेशन को हम ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स यहाँ पे सिर्फ 10 साल से बड़े लोग इन्फॉर्मेशन इस पेज पे जाएगी। तो लिहाजा जब हमने इन दोनों को मर्ज किया तो 60,000 ऐसे लोग हैं, 60,000 ऐसे लोग हैं जो जिनकी एज या तो 10 साल से छोटी है या वो बहुत ही ऊपर के निकल गए थे, यानी 10 साल छोटी होनी चाहिए, आइडियली उनकी 10 साल से छोटी एज होनी चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा
दैट्स वाई ये 60,000 का हमारा पूरा मर्ज नहीं हुआ, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, इस तरह से हमने मर्ज किया। एक और मर्ज लगा लेते हैं, यूनिक मर्ज एक और लगाते हैं, ठीक है। एक और मर्ज लगाते हैं एजुकेशन के साथ, ठीक है। ये सेक्शन 2 है, अगेन सेक्शन 2 भी यूनिक इसी लेवल पर ही है, ठीक है। सेक्शन 2 जो है वो भी यूनिक इसी के ऊपर है, सेक्शन 2AB के ऊपर, ठीक है। तो सेक्शन 2AB जो है वो हमारा एजुकेशन का है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा इधर आते हैं और इधर आके मर्ज 1 to 1 HH code IDC using section 2ab.dta, gen section 2ab, ठीक है। सेक्शन 2AB, तो यहाँ पे हमने ले लिया मर्ज 1 HH code gen सेक्शन 2AB, ये हम करेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन मर्ज होगी, ठीक है। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को बहुत पहले एक डेटा सेट आप लोगों को दिखाया था, मैंने ड्रॉप बॉक्स पे पड़ा हुआ है। ये वाला जो हमने PSLM जब शुरू में खोला था हमने DTA फाइल्स में अदर में, ये PSLM इनकम एजुकेशन, ये बेसिकली ये 3 मर्जेस के साथ बना था। ये इसमें जितने वेरिएबल्स पड़े हुए हैं सारे के सारे, वो सारे इन्हीं के साथ बने हैं, PSLM इनकम एजुकेशन। मैंने इनमें सब डेटा सेट के अंदर ये सारे वेरिएबल्स मर्ज किए थे मैंने, ठीक है। तो इस तरह से हम मर्जिंग करते हैं, दिस इज हाउ द मर्जिंग इज बीइंग डन, ठीक है। 1 to 1 मर्जिंग क्लियर है यहाँ पर? ये हमने मर्जिंग की है, ठीक है। अब हमें अगर रिग्रेशन रन करना हो वेज का इनके ऊपर, तो हम वी कैन इजीली रन द रिग्रेशन, ठीक है। गाइस आई वुड एक्सपेक्ट जो मेरे ट्यूटोरियल्स देख भी रहे हैं कि यू शुड PSLM के स्पेशल जो सेक्शंस हैं, सेक्शन रोस्टर सेक्शन, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, 2A, 2AB, 2C और 3C और सेक्शन 6 स्पेशली, इन सेक्शंस को लाजमी थॉरली पढ़ के आना, इनको देख के आना, क्योंकि इन्हीं में से आपके जो होंगे पेपर सवाल सेट हो रहे होंगे, ठीक है। तो लिहाजा ये चीज़ आप लाजमी देखना। तो अब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे बन जाता है, ये हमारा बन गया है यूनिक आईडी हमारा है HH कोड एंड IDC, ठीक है। दिस आर यूनिक आईडी। अब हमें क्या करना है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू ओपन द सेक्शन 6, ठीक है, जिसमें ये इंफॉर्मेशन ये अवेलेबल है। एंड प्लीज स्टे फॉर जस्ट लाइक 5 more minutes, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आ रही है, ठीक है। सेक्शन 5 सेक्शन 6 को हम अब ओपन करते हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम उसे ओपन ऐसे मर्ज करें, पहले हम उसको देखना जरूरी है कि उसमें पढ़ा क्या हुआ है। सेक्शन 6A, सेक्शन 6 तो यूज सेक्शन 6A.dta क्लियर, हम ओपन करते हैं। अच्छा, इस डेटा सेट को ओपन करते हैं यार। अब ये डेटा किस लेवल पे यूनिक है, ये बता क्या रहा है कि इस घर में फिलहाल कोई कमोडिटी ITC है, ठीक है, उसकी वैल्यू ये है, यानी V1 उसकी कंज्यूम हुआ है, फिर V2 कंज्यूम है, फिर V3 कंज्यूम है, फिर V6 कंज्यूम हुई है, ठीक है। इन सब की उसने वैल्यूज कंज्यूम की हुई है उसने, ठीक है। तो उसका यूनिक क्या होगा, यानी ये किस लेवल पे डेटा सेट यूनिक है? ITC के लेवल पे HH कोड विद ITC है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, HH कोड ITC। अगर मैं यहाँ पे सिंपल ISID HH कोड करूंगा तो कहेगा जनाब आपने ये गलत है, आपने गलत काम कर रहे हैं आप, ठीक है। ये यूनिक है ISID HH कोड ITC के ऊपर। अब ये करूंगा तो ये चल जाएगा, ठीक है। ये चेक कर रहा है, चेक करते साथ ही कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब कि यूनिक है ये ISID HH कोड ITC, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, अगर मुझे इन दोनों को मर्ज करना हो, ये सेक्शन जो मैंने यहाँ पे इफ आई विश टू मर्ज section 1A with section 6A, can I merge it?
क्या मैं इसको मर्ज कर सकता हूँ? डायरेक्टली शायद नहीं हो सकेगा, आई थिंक। बिल्कुल, क्योंकि देखो मैंने देखो 1 to 1 में क्या होता है, 1 to 1 में दोनों यूनिक आइडेंटिफायर सेम होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वो नहीं है, दोनों, एक का यूनिक आइडेंटिफायर है एचएच कोड आईटीसी है, और दूसरे का यूनिक आइडेंटिफायर बताऊँ क्या है? दूसरे का आइडेंटिफायर है, यूनिक आइडेंटिफायर जो है वो है एचएच कोड आईटीसी। अच्छा गाइज, ये मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं क्विज के दौरान मैंने किसी को ये गलती करते हुए देखा कि उसने रीनेम करके आईडीसी, उसने उसने वहाँ पे आईडीसी को आईटीसी रीनेम कर दिया है, और उसने मर्ज कर दिया है, उसने 1 to 1 लगा के। मैंने उसको लिटरली सबसे पहले पकड़ना है मैंने उसे, ठीक है। आईटीसी और आईडीसी फर्क है। आईडीसी स्टैंड्स फॉर अ पर्सन, आईटीसी स्टैंड्स फॉर अ कॉमोडिटी नंबर, ठीक है। दे बोथ आर वेरी डिफरेंट। तो लिहाजा क्विज में बच्चे बहुत हरकतें करते हैं, उनसे मर्ज नहीं लग रहा होता, तो वो क्या करते हैं, वो आईडीसी को आईटीसी रिनेम कर देते हैं और मर्ज करते हैं, सर जी 1 to 1 का मर्ज लग गया। ये 1 to 1 का मर्ज नहीं है, और कोई मैनी टू मैनी भी करके बैठे शरादे बैठे होते हैं, ये मैनी टू मैनी मर्ज भी नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा दोनों चीजों को आपने यहाँ पे नहीं करना। The reason why I'm being so smiling at this time because this is a very silly mistake and it always makes me laugh कि आप नाम चेंज कर देते हैं और नाम चेंज करके मर्ज लगा देते हैं, वो मर्ज नहीं होगा, वो गलत मर्ज है, ठीक है। Information should be same across both these data sets, ठीक है, the level of information। तो आप यहाँ 1 to 1 मर्ज नहीं लगा सकते हो, ना many to 1 मर्ज लगा सकते हो। एक हम तरीका इन द नेक्स्ट वीक नहीं, नेक्स्ट वीक तो हमारे क्विज हमारा, उससे अगले हफ्ते में हम करेंगे जब रीशेप करेंगे हम लोग डेटा सेट को, कि हम डेटा सेट को यूनिक कैसे कर सकते हैं हाउस होल्ड लेवल पे। मैनी टू वन मर्ज इस पे लगाना है हमें, ठीक है। वी नीड टू अप्लाई मैनी टू वन मर्ज, ठीक है। वी नीड टू अप्लाई द मैनी टू वन मर्ज। अगर मैनी टू वन मर्ज हम लगाएंगे तो उसमें हम कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग हम क्या करते हैं, हम एक डेटा सेट हम आप साथ ओपन करते हैं। सेक्शन 6 में हम सिर्फ टोबैको की इन्फॉर्मेशन रख लेते हैं, ठीक है, कि टोबैको की इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है, ठीक है। टोबैको की इन्फॉर्मेशन में हम सिर्फ रख लेते हैं सिगरेट्स की इन्फॉर्मेशन, कि जी सिगरेट्स हमारे 0222001 पे इन्फॉर्मेशन हमारी सिगरेट्स की है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक डेटा दोबारा ओपन करते हैं, यूज सेक्शन 6a.dta क्लियर क्लियर, और ये ओपन कर लिया हमने। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम साथ इसके हम कीप इफ आईटीसी डबल इक्वल टू, यहाँ पे ना, अब देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताया कि जी सिगरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 0222001 में अवेलेबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं, 0222001, ठीक है। अब अगर आप इसको यूनिक चेक करोगे तो उसकी यूनिकनेस किस पर होगी आपकी गाइस, इसकी यूनिकनेस किस पे होगी आपकी, क्योंकि आईटीसी तो अब एक ही रह गया। अब आपका डेटा यूनिक किस पे हो गया, सर ये 22001 पे हो गया यूनिक, वो तो एक आईटीसी रह गया, अब ये यूनिक हो गया हाउस होल्ड कोड पे, ठीक है। क्योंकि राइट सर, क्योंकि आपके देखे ना ऑब्जर्वेशन थी वो कुछ ऐसे बनी हुई थी। मेरे साथ एक्सेल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक्सेल ने मेरा काम बहुत आसान कर देता है। कई बार एक एचएच कोड है और साथ एक आईटीसी है, ठीक है। उस कोड वो बार बार रिपीट हो रहा है, उसमें ये डिफरेंट कम्युनिटीज है, 1 2 और 3, ठीक है। फिर 1 फिर 2 दूसरा कोड आता है, उसमें 1 2 और 3 इससे दो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। तो इसमें अगेन यूनिक आईडी एचएच कोड आईटीसी है। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार सिर्फ उस चीज़ को रखो, आईटीसी को यहाँ पर सिर्फ आईटीसी बोले ऑब्जर्वेशन करोगे जिसमें 1 आईटीसी कम्युनिटी आती है, तो 1 और 1, तो यहाँ पे 1 और 2 आ गया, तो एचएच कोड पे यूनिक हो गया ना डेटा सेटअप, क्योंकि आईटीसी सेम हो गया, ठीक है। हमने एक लेवल इन्फॉर्मेशन ड्रॉप कर दिया हमने, तो हमारा डेटा सेट एचएच कोड पे यूनिक हो गया, ठीक है। अब मैंने जब इसको यूनिक कर दिया, ठीक है, अब मैं इसको मर्ज कर सकता हूँ विद सेक्शन 1 है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको मर्ज करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि मैं डेटा सेट को स्टोर करूँ, मैं वो दोबारा डेटा ओपन करूँ और मैं दोबारा मैनी टू वन करूँ, और दूसरा ऑप्शन में 1 to many लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। 1 to many कैसे लगाने, सिंपल, मैं यहाँ पे कहूँगा मर्ज 1 to many, ठीक है। यहाँ पे एचएच कोड आईडीसी, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था स्लेव डेटा सेट में हमें देखना है मैनी टू वन 1 to 1 में, वहाँ पे यूनिक आइडेंटिफायर कौन सा है, यूजिंग सेक्शन 1a.dta gen section 1a merge, ठीक है। merge 1 to many HH code IDC using this, क्या कह रहा है, HH code, सॉरी I'm sorry, मैं गलती कर रहा हूँ, HH code ही करते हैं, merge 1 to 1। हाँ, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करता चलूँ, मैंने आई गेस पहले भी बोला था वाली चीज़, 1 to many या मैनी टू वन में, 1 to 1 या मैनी टू वन में
आपने हमेशा उस यूनिक आइडेंटिफायर को पकड़ना है जो आपका स्मॉलर डेटा सेट है, ठीक है। इस केस में हमारा स्मॉलर डेटा हमारा मास्टर डेटा सेट ही था, और उस केस में जो हमारा डेटा सेट था वो और इस केस में जो हमारा स्मॉलर डेटा सेट है वो हमारा हमारा मास्टर डेटा सेट है। मैनी टू वन में आपका जो स्मॉलर डेटा सेट होगा वो स्लेव डेटा सेट होगा, ठीक है। तो इस केस में यूनिक आइडेंटिफायर एच कोड है, ठीक है। आपका एच कोड यहाँ पे यूनिक था, आपने एच कोड आईडी यूनिक करके सेक्शन 1 के साथ उसको मर्ज कर दिया आपने, ठीक है। तो आपका यूनिक आइडेंटिफाई करके वो सारे ऑब्जर्वेशन आपकी यहाँ पे इकट्ठी इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसको दोबारा अपनी आई गेस इस प्रैक्टिस में मैंने ये गलती मैंने कहीं की होगी, मैं प्रैक्टिस में दोबारा देख लेता हूँ कि मैंने दोबारा चीज़ लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई, लेकिन उस तरह से आपने इसको मर्ज कर लिया आपने, ठीक है। ये सेक्शन 1 के साथ मर्ज हो गया ये वाला। व्हाट आई वुड रिकमेंड कि गाइज ये जो मैंने चीज़ें की हैं मैं इसकी लॉग फाइल पे भी स्टोर करूंगा, मुझे पहले डेटा सेट को ओरिजिनल में स्टोर करना है। व्हाट आई वुड रिकमेंड कि जो मैंने गूगल फॉर्म का लिंक आपसे शेयर किया उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा ऐसी इसी फॉर्म में अवेलेबल है सारी के साथ। तो आई वुड रिकमेंड कि उसमें लाजमी इसको करो। टेम्प फाइल्स भी देखो, टेम्प फाइल्स होती है क्या, टेम्परेरी फाइल्स, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम इसको कवर नहीं करा सका, लेकिन गूगल फॉर्म के अंदर वो चीज़ मैंने वो भी कवर की हुई है, तो आप उसको लाजमी कवर करो। इट कैन ऑल्सो कम इन हैंडी व्हाइल यू आर डूइंग योर क्विज। As far as my office hours are concerned, I will be holding my office hours on Tuesday. ठीक है, I'll announce the timings, and you can come in those those times to ask me questions. ठीक है, तो is there anything else? Sir, the section 6 वाला जो data set है वो उसमें I cannot find it in the मुनीबा वो वहाँ पे डिलीट हुआ हुआ है। मैं अभी जो है ना ये जो फोल्डर यहाँ सारे पड़े हुए, मैं इस जो मेरे पास ये सारे डेटा मैं इसको वहाँ पे मैं स्टोर करने जा रहा हूँ, ठीक है। all right इसको सही है। बल्कि मैं अभी साथ ही लगा दूँ स्टोर पे, और वहाँ पे वो स्टोर होता रहेगा। कौन डेटा सेट्स, GTA फाइल्स, PSLM, ये वो सारे वो फोल्डर्स पड़े हुए हैं, लेकिन ये किसी ने उनके साथ बहुत ज्यादती की हुई है इन सबके साथ, तो मैं इन सबको यहाँ से उड़ा रहा हूँ मैं। ये मैंने नए डेटा यहाँ पे डाल दिए मैंने, ठीक है। ये भी अपलोड होंगे और फिर बाद में आप इनको भी यूज कर सकते हो अपने इसके लिए, ठीक है। तो Alright, thank you. ये मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया, इंशाल्लाह हो जाएंगे ये। दिस विल बी अपलोडेड इन एन आवर, तो फिर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्विज के दौरान याद रखना PSLM ही होगा, ठीक है। आपने PSLM के ऊपर एनालिसिस करने होंगे। You should know how to generate variables. You should know how to generate variable using gen and egen command. You should know how to use scalars, the small and the capital N. आप लोगों को वो पता होना चाहिए। You should know how to generate the summary stats using the sum command or the egen command or the tab stat command, and how to find unique identifiers for merging, ठीक है। The quiz will be pretty straightforward for those who are practicing these concepts. It will थोड़ा tricky होगा, लेकिन जो आप लोग अटेंड कर रहे हो I can guarantee कि आप लोग से हो जाएगा, ठीक है। You can access your on do files, आप अपनी do files रख सकते हो। What I would recommend is कि क्योंकि labs में आपको क्विज होगा, तो I would recommend कि आप अपनी do files, जो मेरी do files हैं उनको सेव कर लो अपने पास। तो आपने जो डू फाइल्स आपनी है, वो डू फाइल्स आपने जो करनी है, वो डू फाइल्स आप अपनी डू फाइल्स यूज कर सकते हो, आप मेरी डू फाइल्स अपने साथ रख सकते हो, ठीक है। मेरी अपनी रिकमेंडेशन ये है कि मेरी सारी डू फाइल्स एक डू फाइल में बना लेना उसको, ठीक है। मेरी मल्टीपल डू फाइल्स हैं, एक डू फाइल में सब चीज़ें रखना, तो दैट विल मेक योर लाइफ इजियर टू फाइंड द कमांड्स, ठीक है। आप हेल्प मर्ज देख लेना उस टाइम पे, कोई कमांड समझ तो हेल्प कर देख लेना। ड्यूरिंग द क्विज आई वोंट बी आंसरिंग एनी क्वेश्चंस, ठीक है। आई वोंट बी आंसरिंग एनी क्वेश्चंस because I think it waste everyone time कि उस तरह से जो आपको समझ आए आप उसको उस टाइम अटेम्प्ट कर लेना उस टाइम पे। कोई बहुत ज़्यादा कोई मसला हो रहा हो तो यू कैन आस्क मी कि कोई मसला ऐसा हो गया तो, लेकिन विद दैट बीइंग सेड ये सारा डेटा सेट्स आपके सामने ओपन होंगे, आपने इन्हें डेटा को यूज़ करना है फॉर योर क्विज, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? जी सर, ये ड्रॉपबॉक्स के फोल्डर्स वहाँ अवेलेबल होंगे लैब में हमारे पास? नहीं, मैं आपको डेटा सेट अलग से उस टाइम आपको LMS पे, उस टाइम भी बेसिकली ऐसे होगा कि LMS पे सारी चीज़ें अपलोड होंगी, डेटा सेट्स भी अपलोड अवेलेबल होंगे, तो आपने वहाँ पे डाउनलोड करके अपनी एक डायरेक्टरी रखनी होगी आपने। नहीं, जो आप कह रहे हैं ना कि हम कुछ अपना डाटा कैरी कर सकते हैं, वो हाँ, उसका मोड क्या होगा? उसका तरीका ये कर लो ना दाऊद कि वो अपनी डू फाइल्स सारी एक डू फाइल बनाओ, मेरी सारी की सारी अपनी डू फाइल्स बना लो और अपने आप को ईमेल कर लो, ठीक है। ईमेल करके वहाँ पे जब जाओ
तो वहाँ पे अपनी ईमेल खोल के उनको डू फाइल्स को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। हाँ राइट सर। ठीक है, तो उससे आपका वो मसला हल हो जाएगा, आपकी डू फाइल्स आपके पास होंगी। ठीक है, यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि आपका जो LMS पे ड्रॉप बॉक्स है, LMS पे भी एक ड्रॉप बॉक्स होता है आपका, आप अपने LMS के ड्रॉप बॉक्स पे अपनी डू फाइल्स अपलोड कर लो। ठीक है, वो सिर्फ आप देख सकते हो, कोई और नहीं देख सकता। ठीक है, तो LMS पे ड्रॉप बॉक्स पे भी ऑप्शन राइट है, सर। वहाँ पे आप उसको रख सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, सर ये कुछ एक तो प्रॉब्लम सेट्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, ये जो हाँ। सारे ट्यूटोरियल्स के आपने करवाए हैं, बिल्कुल। कोई आप रेफर कर रहे थे, कोई असाइनमेंट्स हैं कुछ जिनको किया हाँ, जा ये सकता देखो है यहाँ पे ये वो? ट्रेजर चेस्ट पड़ा हुआ है, जैसे ट्रेजर चेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ओके फाइनल सर। लैब क्विज है, ICS है, इन ICS को भी आप देख सकते हो। इसमें भी हमने डिफरेंट फॉल की और स्प्रिंग की, मैंने और अतीक ने जो बनाई थी पिछले सेमेस्टर में, हमने वो सारी शेयर की हुई। तो यू कैन लुक एट दोस एंड प्रैक्टिस दीज थिंग्स टू सी कि आपको कितनी समझ आ रही है चीज़ों की। ठीक है, राइट सर। आप देखो सारी वही चीज़ें हैं जो बार बार हम चीज़ें कर रहे हैं, वही चीज़ें जो मैंने सारी करवाई हैं, इसमें सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने उसमें चीज़ें सेट की हुई हैं, तो आपने इस तरह से उसको फॉलो करना है आपने। सर कोई टाइम कोई रिलैक्स ही रखेंगे या टाइट करेंगे सर हम? देखो अब क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम लोग वहाँ पे अपने लम्स के अंदर हम कर रहे हैं, क्विज हम लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता था, जब हम लोग क्विज ले रहे होते थे तो आप लोगों को मल्टीपल फाइल्स, एक क्वेश्चन पेपर खुलता था, डिफरेंट चीज़ें खुलती थी, वहाँ पे आपके से डू फाइल खुली होगी, क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आपके पास, मेरा अपना आइडिया अभी फॉर टाइमिंग में प्रिंटेड होगा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन पेपर प्रिंटेड, यानी आप सवाल आपके सामने, क्वेश्चन पेपर होगा, आपने फिर डू फाइल्स और डेटा फाइल्स खोलनी है। तो वो सारा टाइम, थोड़ा सा जो इतना टाइम लग रहा होता है आपको स्क्रीन से शफल्स करने में, अब वो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अब अभी जो मैंने टाइम रखा है वो मैंने जो मैंने स्लॉट बुक की है वो आज उन्होंने मुझे 7 से 8 का दी है। तो लेट्स सी कि वो घंटे का जो टाइम है उसमें हम सारा पूरा कर लें। लेकिन अगेन इस दफ़ा चीटिंग का थोड़ा इंसेंटिव कम है, क्योंकि हम सब एक दूसरे को मॉनिटर कर रहे होंगे। तो लेट्स सी क्या बनता है उसके बाद जाके। राइट सर। ठीक है, एनी अदर क्यूरीज कंसर्न्स? चलो, let me, I'm stopping the recording now, and I wish you all